तीन गो फॉर्मूला है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा, ठीक है, ताकि इससे जो ना आप अभी भी ये जा करके आप मॉडल सेट वगैरह या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर का कोई जो पेपर उठा के देख सकते हैं, जिसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि इसको शॉर्ट में आप लोगों को बना कर दिखा दूं, ताकि आप उससे वंचित ना रह जाए, आपका एक नंबर फ्री का चला ना जाए। इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से देखिएगा और इसको एक नंबर जरूर एग्जाम में ठोक के आइएगा आपको, ठीक है, कम से कम एक नंबर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इसे शॉर्ट में भी बना लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 बाई क्या लिया है अल्फा और 1 बाई दिया है बीटा। तो अल्फा और बीटा का कभी भी एलसीएम निकलेगा तो अल्फा और बीटा ही होगा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास बीटा, और बीटा से ये बीटा कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आपके पास अल्फा। तो अल्फा आप लिख सकते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा। क्यों देखिएगा, क्योंकि अगर आप 2 + 5 लिखिए तो भी 7 होगा और 5 + 2 लिखिएगा तभी 7 होगा। तो प्लस में दोनों है तो कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से बीटा भी प्लस में अल्फा भी प्लस में है, तो हम लोगों को आज तक पढ़ते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको सीधा कर दूं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है कि माइनस का b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बाई ए, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस का b बाई सी। तो आपसे अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू, तो सीधे सीधे क्या लिख दीजिएगा माइनस का b बाई सी, सॉरी माइनस का b बाई सी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए कि 2x² प्लस 5x प्लस 7, अब कह रहा है इसका शून्यक जो है हमारा क्या है अल्फा और बीटा है, क्या है अल्फा और बीटा है। तो अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, तो आप सीधे सीधे कर दीजिएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होता है माइनस का b बाई सी। तो b की जगह पे देखिएगा 5 है तो माइनस का 5 और c का वैल्यू जगह है 7, यानी कि माइनस का 5/7 आपका आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान है, अच्छा भी है, समझना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया शॉर्टकट में, माइनस का b बाई सी, माइनस का b बाई सी, इसका शॉर्टकट हो गया। कभी भी आपसे पूछा जाता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस का b बाई सी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप आ जाता है यहाँ पे इसका वैल्यू, तो आप इसका शॉर्टकट भी हम लोग निकालेंगे अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है 2ab, बात समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे अब एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे एक जगह पे क्या है, एक जगह पे क्या है अल्फा है, बी की जगह पे क्या है बीटा है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर बराबर, देखिएगा एक जगह पे ए है तो अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, तो अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है कि माइनस का b बाई ए का स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बाई ए, होता है कि नहीं होता है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का b बाई ए इंटू माइनस का b बाई ए गुने ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं क्या इसके जगह पे कि बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, माइनस का 2c बटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ए कैंसिल निकलेगा तो निकलेगा ए स्क्वायर, क्या निकलेगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा कितना 1 को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस ए से ए स्क्वायर को भाग कीजिएगा, मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या है ए 2 बार है, ठीक है, और इसको किससे भाग करना है ए से कट गया क्या बचेगा ए बचेगा। तो a को अब किससे गुना करना है 2 को a से 2c को, तो 2ca हमारा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है आप बटा के जोड़ पड़े होंगे, नीचे वाले से नीचे वाले को भाग करते हैं, जो भागफल आता है उसको क्या करते हैं ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो 2a को a से भाग किया तो क्या बचा a को गुना करेंगे 2c से तो क्या बन जाएगा 2ca, यानी इसका शॉर्टकट क्या बन गया हमारे पास b स्क्वायर माइनस 2ca बटा में a स्क्वायर। आपसे कभी भी इसके फॉर्मूला पूछे तो आंख बंद करके लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में
क्या लिखेगा ए स्क्वायर, 2ac लिखे चाहे 2ca लिखे, बात एक ही चीज है। यानी कि इसका भी शॉर्टकट आप लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा 1/α/बीटा और बीटा/अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालिएगा, क्या निकलेगा अल्फा और बीटा। तो बीटा से बीटा कट गया, क्या बच गया अल्फा, अल्फा यानी कि भाग कर देखिएगा यहाँ पे अल्फा और बीटा को हम लोग अल्फा से भाग करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा नहीं कट जाएगा। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा को भाग करेंगे अगर हम लोग बीटा से, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या अल्फा। यहाँ देखिएगा बीटा से मैंने बीटा काट दिया, क्या बचा अल्फा, अल्फा को अल्फा से गुणा करने क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब बीटा को देखिएगा हमने क्या किया, अल्फा को अल्फा से काट दिया, क्या बच गया बीटा, यानी अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बच गया बीटा, बीटा को बीटा से गुणा कीजिए क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप अभी सॉल्व किए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया है, यहाँ देख लीजिएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा में क्या है ए स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप पढ़े होंगे, क्या होता है कि c/a होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा में ए स्क्वायर, ये भागा में है तो गुना में बदल जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। तो देखिएगा ये दो एगो ए है और ये दो है, तो ए दो से एगो कट जाएगा, एगो से दो कट जाएगा। देखिए ए स्क्वायर मतलब कि ए गुने ए और ए से एक खत्म करके बच गया ए बच गया, तो ए देखिएगा पीछे ऊपर तो कुछ बचा नहीं है और बाकी कुछ कटने नहीं जा रहा। अच्छा एक चीज और है कि हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे देखिए सी से सी कटेगा, नहीं क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक के साथ कंबाइन है। अकेला रहता तो हम लोग काट देते, मल्टीप्लाई में रहता तो काट देते, ये माइनस में है तो नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ac। तो यानी इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आ गया, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ac, ठीक है। यानी कि तीनों का शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया, तो याद कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी बात पे एक चीज और मुझे याद आ गया, मैं वो भी थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या देखिए बहुत जगह लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप ये त्रिकोणमिति का है, ठीक है, साइन कॉस मान लीजिए tan, ऐसा कर लिया, यहाँ पे लिख दिया जाता है कि पाई बटा में 4, पाई बटा में 6, पाई बटा में मान लीजिए कि क्या लिख दिया 3। तो इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा, क्या है इसका वैल्यू, हम लोग को तो पता ही नहीं है, और हम लोग को टीचर भी नहीं पढ़ा रहा है कि इस तरीके का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा कि पाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होता है, कितना होता है बच्चा 180 डिग्री त्रिकोणमिति में हो जाएगा। तो अब देखिएगा अगर कहीं पे भी साइन पाई बटा में 4 लिखा है तो मतलब क्या कह रहा है कि साइन को साइन लिख दीजिए, पाई का वैल्यू 180 बटा में 4 काटिएगा तो कितना में कटेगा 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री। यानी कि अब आपसे पूछा जाए कि बच्चा ये बताओ कि साइन ए पाई बटा में 4 कितने डिग्री के बराबर है, तो साइन 45 डिग्री के बराबर है। निकाल लीजिएगा, साइन निकल गया तो कॉस निकल जाएगा, साइन निकल जाएगा तो कॉस निकल जाएगा, ठीक है। अब एक कॉस को निकाल के दिखा देते हैं, कॉस का वैल्यू कितना दिया है, कॉस पाई बटा में 6, क्या दिया है 6, तो कॉस यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना दिया 180 बटा में 6, तो 6 तिरका 18, देखिएगा कॉस कितना आ गया कॉस 30 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए कि कॉस पाई बटा में 6 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, तो क्या कहिएगा सर कॉस 30 डिग्री होता है। यानी कि बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछा जाए मान लीजिए tan पाई बटा में यहाँ पे क्या लिखा था 4, सपोज मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा, चलिए तो यहाँ देखिएगा tan पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री बटा में 3 6 18, कितना हो गया 60, यानी कि tan 60 डिग्री। अब आपसे कहीं भी किसी तरीके का क्वेश्चन पूछ देता है तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 180 को 4 से भाग कीजिएगा तो 45 आएगा, और 6 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 30 आएगा, और 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। तो यानी कि आई होप कि इतना बातें आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी पे एक एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है साइन पाई बटा में 4, क्या दे दिया साइन पाई बटा में 4 माइनस कॉस पाई बटा में 4। तो देखिएगा हम इसको काट सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, देखिए कैसे,
साइन पाई, पाई बटा में 4, पाई बटा में 4 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे देखिए तो पाई बटा में 4 का मतलब होता है साइन 45। क्या होता है? साइन 45 डिग्री, क्योंकि अब पाई को 180 को 4 से भाग किया ना, 180 180 180 मिटा दिया, सॉरी पहले मिटा दिया ये कर दिया, ये कर दिया। 180 को पाई 4 से भाग किया कितना आया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री माइनस कॉस 180 को फिर भी भाग करना है, यहाँ पे कितना से कर रहा है? अगर 4 से कर तो इसका भी 45 आ जाएगा। तो साइन 45 और कॉस 45, इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी होता है 1/√2। तो यानी कि कट गया कि नहीं कट गया? कहा गया 0। तो यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर पाई के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितना भी होगा नीचे उससे 180 को डिवाइड कर दीजिएगा, आपका साइन या कॉस टेन का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप कितनी बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट्स इसी तरीके का मैं वीवीआई क्वेश्चन हमेशा फॉर्मूला क्वेश्चन या जो कुछ भी है मैं लेके आता रहूंगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी।